गुड मॉर्निंग। राधे राधे। डीवा उठो बेटा आप भी। और भाई ये हमारा मॉर्निंग का अलार्म, ये देखो अलार्म बज रहा है। सो हेलो एवरीवन, और आज है फर्स्ट नवरात्रा, तो वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा वॉच करें। तो अभी मैं आ गई थी फ़िलहाल मार्केट, बच्चों को उठा के उन दोनों को नहला के आ गई थी मैं मार्केट में, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान तो मैं पहले लेके चली गई थी, लेकिन कुछ सामान बाकी था तो फिर वो मुझे लेना था, तो वो लेने आई थी मैं मार्केट में। एक चुनरी लेनी थी मुझे, एक माला लेनी थी, और थोड़ा बहुत जो भूल गई थी मैं एक दिन पहले ले जाना, तो वो सामान मैं लेके आई थी। उसके फिर बाद आने के बाद मैं नहाई। दोनों बच्चों को तो पहले नहला गई थी, बट मैं नहीं नहा के गई थी। मैं जल्दी से फटाक से सामान लेने चली गई, क्योंकि फिर आके पूजा भी करनी थी। तो मैं यहाँ पे अब लगाने लगी थी अपना दरबार। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो तो मेरी देखी होगी, जिसमें कि मैंने माता रानी का दरबार लगाया था, तो वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसा मेरे को आइडिया आया दरबार लगाने का, तो फिर मैंने लगा दिया था दरबार। तो तस्वीर वगैरह रखने के बाद मैंने अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। एक थाली ली थी जिसमें कि मैंने सखिया बनाया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें दिया लगाया था। तो सारी पूजा की सामग्री इस थाली के अंदर रखने के बाद फिर दोनों बच्चे भी मैंने बिठा लिए थे पूजा करने के लिए। तो फिर हम तीनों ने मिलके बैठ के करी थी पूजा। और मेरा दरबार गाइस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो फिर मैंने करी अपनी पूजा स्टार्ट, और मैंने जलाया दिया। और मैंने ना अखंड जोत के अंदर जोत नहीं लगाई, क्योंकि उसमें से ना फिर वो अखंड जोत उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे। तो फिर मैं दिया ही हमेशा लगाती हूँ। अगर मेरे को अखंड जोत लगानी हो तो मैंने यहाँ पे लिया था एक बड़े वाला दिया, जिसके अंदर मैंने लगाई थी अपनी अखंड जोत। उसके बाद फिर कथा वगैरह जो भी कहते हैं वो फिर मैंने अपनी कहने लगी थी। फिर उसके बाद मैंने किया अपना जो चाय वगैरह मुझे पीनी थी वो पी मैंने। और नवरात्रों में ना गाइज आप लोगों को भी पता है कि कितनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो ये कुछ मेरा दरबार का फाइनल लुक था। उसमें आपने नॉर्मल सिंपल देखा होगा, अब ये पूरा सजने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था। और पूजा वगैरह मेरी हो गई थी कंप्लीट। जो मैंने अपने बो दिए थे इसके अंदर, कान्हा जी को भी उधर नहला दिया था, उनको भी नहला के भोग वगैरह लगा के फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट करी थी। तो अब हो गई थी मेरा पूजा फिनिश। बस यहाँ पे थोड़ी सी हवन सामग्री से थोड़ा सा हवन किया, और फिर आरती कही थी। तो उसके बाद फिर हम चले गए थे अपने रूम में, थोड़ा सा आराम किया, और फिर उसके बाद शाम को कर दी थी शाम के खाने की तैयारी। तो शाम को मैंने बनाए थे कुट्टू की पकौड़ी। तो आप लोग वो आगे वीडियो में देख लेना कि कैसे बनाई थी। तो मैं सिंपल तरीके से बनाई थी, इतना कोई वो नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा ही हाथ पैर जोड़ने पड़े बनाने के लिए। तो सिंपल तरीके से मैंने सिर्फ नॉर्मल अपने आलू वगैरह डाल के उससे बनाई थी मैंने पकौड़े। तो देखो गाइस, मेरे को जैसा टाइम लगता है मैं आप लोगों के लिए ना वीडियो बना देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, और वीडियोस को प्लीज़ पूरा वॉच करें, क्योंकि आप लोग थोड़ी बहुत वीडियोस देख के चले जाते हो तो उससे मेरे को भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा ये है कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने दोबारा से कंटिन्यू कर दिए हैं अपने व्लॉग बनाने। तो फिर अब करते हैं आपके साथ। देखो डेली तो नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि बच्चों के साथ भी थोड़ा सा ये हो जाता है, तो टाइम थोड़ा जैसा भी लगता है मैं शूट कर लेती हूँ व्लॉग। तो 2 दिन में 3 दिन में आपको व्लॉग मिल जाएंगे मेरे। तो अब मैं यहाँ पे कर रही थी शाम के खाने की तैयारी, और यहाँ पे आलू छील रही थी मैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी पकौड़ी का जो मेरे को पेस्ट बनाना था वो बना लिया था। सिंपल सिर्फ काली मिर्च डाली थी, धनिया डाला था, और ये आलू डाले थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला था। तो मेरे से ना चुन्नी में, आप लोगों को पता, आप लोगों मेरे को ना ज़्यादातर ये जो मैं चुनरी ओढ़ती हूँ में देखते होंगे, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी चुन्नी कंफर्टेबल नहीं लगती है सर पे, और खासकर जब काम करते हैं तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो उसके बाद मैंने कुट्टू के आटे में डाल दी थी थोड़ा सा मैश करके ये आलू। थोड़े से मोटे मोटे ही रखे थे, क्योंकि फिर बिल्कुल ही इनको पीस के डाल देती तो फिर कोई टेस्ट ही नहीं आता, सिर्फ आटे का टेस्ट आता। तो इसके बाद मैंने इनको कर लिया था अच्छे से मिक्स। बिल्कुल पतला भी नहीं करा था, थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही रखा था, क्योंकि वो ज़्यादा पतले से फिर वो पूरे ऑयल के अंदर ऐसे फैलते हैं। तो उसकी वजह से फिर मैंने इनको थोड़ा सा रखा था, पेस्ट को थोड़ा सा थिक ही रखा है। फिर मैंने बनाई अपनी पकौड़ी। और सही गाइस बिल्कुल सिंपल बनाते हैं ना कोई मसाला ना ज़्यादा मिर्च, तो बड़ी टेस्टी लगती है। फिर उसके बाद मैंने ये बना के, और फिर मैं
चली गई थी अपनी शाम की पूजा करने के लिए। पूजा करी, फिर मैंने भोग लगाया और आरती वगैरह करी, फिर दोनों बच्चों को भी डाल के दे दिया था खाना और फिर खुद भी खाया। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना। कैसे बन रहे हैं? सही बन रहे। डेवो आपको कैसे लगे? अच्छे हैं? कोई नहीं, वो खा लेगी। सही है, नमक ठीक है? मिर्ची तो नहीं लगी ज़्यादा? मिर्ची है ही नहीं। ओके।